अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 10th क्लास के फिज़िक्स के टेस्ट पेपर के बारे में देखेंगे 2025 के लिए, ठीक है। 2025 के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं फिज़िक्स के 10th क्लास के, वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम इसके देख लेते हैं चैप्टर नंबर 10 के कि इसमें से कौन कौन से इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपने तैयार करने हैं लाजमी। सबसे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 10 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं। ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन। पहला इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका क्वेश्चन है, मोस्टली पेपर्स में ये सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला क्वेश्चन आता होता है, तो ये आपने लाजमी तैयार करना है। इसके बाद टाइप्स ऑफ वेव। इसके बाद अगला टॉपिक ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी थ्रू वेव्स, ठीक है। इसके बाद जो अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है चैप्टर नंबर 10 का, वो है रिपल टैंक। और इसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपने लाजमी तैयार करनी है वो है एक्सरसाइज क्वेश्चंस, ठीक है। एक्सरसाइज क्वेश्चंस आपने लाजमी तैयार करने हैं, इसी में से ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे आपके। इसके बाद आप देखें चैप्टर नंबर 11, इसमें से कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे पहला है साउंड वेव्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। इसके बाद अगला टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इसके बाद अल्ट्रासाउंड, इसमें से आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है और लॉन्ग भी बन सकता है। इसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चंस, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एक्सरसाइज क्वेश्चंस। इसके बाद चैप्टर नंबर 12 के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो देखें। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। इसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने लाजमी तैयार करना है। उसके बाद स्फेरिकल मिरर्स, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके बाद अगला टॉपिक देखें लेंस एंड इट्स टाइप्स एंड यूजेस, ठीक है। ये आपसे यूजेस के बारे में भी पूछ सकते हैं, टाइप्स के बारे में भी पूछ सकते हैं, या फिर इकट्ठा भी पूछ सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। उसके बाद देखें सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप और फिर एक्सरसाइज क्वेश्चंस। उसके बाद चैप्टर नंबर 13 देखें। इसमें से कौन से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एक तो है ला, कॉलम्स ला, ठीक है, ये आपने लाजमी करना है। अक्सर पेपर में से इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, किसी ला के बारे में आपसे वो पूछ सकते हैं, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी। इसके बाद कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखें अगला टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चंस, ठीक है। एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो है आपने हर चैप्टर के करने हैं लाजमी। उसके बाद चैप्टर नंबर 14 देखें। इसका पहला टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो टॉपिक है वेज टू कनेक्ट द रेजिस्टर्स, वेज टू कनेक्ट द रेजिस्टर्स, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है, सॉरी। इसके बाद अगला टॉपिक देखें इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जॉल ला, जॉल्स ला या जॉल्स ला। उसके बाद प्रूव वन के डब्ल्यू एच इज इक्वल टू 3.6 एम जे, ठीक है, ये आपने ये भी टॉपिक या क्वेश्चन बन रहा है, ये आपने यानी इसको प्रूव करना है आपने इस इक्वेशन को। अगला देखें डेंजर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन हाउस, ठीक है, आ गया इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस। अगला टॉपिक देखें चैप्टर नंबर 15, इनमें से कौन से टॉपिक बनेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ परमानेंट इलेक्ट्रिक करंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है। उसके बाद डीसी मोटर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके बाद म्यूचुअल इंडक्शन, ट्रांसफार्मर और एक्सरसाइज क्वेश्चंस। अगला टॉपिक चैप्टर देखें चैप्टर नंबर 16, इसमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो देख लेते हैं। थर्मियोनिक इमिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, CRO, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं वो है लॉजिक गेट्स एंड यूजेस, ये आपने लाजमी करने हैं, इसमें से अक्सर क्वेश्चन आते होते हैं। इसके बाद देखें एक्सरसाइज क्वेश्चन इसके जो करने हैं आपने चैप्टर नंबर 16 के। चैप्टर नंबर 17 देखें कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम,
ठीक है, इसका पहला टॉपिक ये हो गया। इसके बाद अगला टॉपिक देखें, ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स थ्रू स्पेस। अगला टॉपिक देखें, इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस। इसके बाद यूजेस ऑफ इंटरनेट, एंड लास्ट पे हमने इसके करने हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 18 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो देख लें। नेचुरल या नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, बैकग्राउंड रेडिएशंस, इसके बाद न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन, रेडियो आइसोटॉप्स एंड यूजेस। ये भी इम्पोर्टेंट है, रेडियो आइसोटॉप्स एंड इसके जो यूजेस हैं, इस्तेमाल आते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है आपका। उसके बाद देखें फिशन रिएक्शंस, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका जो है टॉपिक है, न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन। ठीक है, इसके बाद न्यूक्लियर फ्यूजन, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है। फिशन रिएक्शन एंड फ्यूजन रिएक्शन, इनमें से अक्सर पेपर्स में से पेपर में ये क्वेश्चन लाजमी आता है। एक्सरसाइज क्वेश्चन इसके बाद जो इसके लास्ट पे होते हैं। तो आपने इन सारे चैप्टर्स के ये वाले टॉपिक लाजमी तैयार कर लेने, इंशाल्लाह ताला आपका इसमें से पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी और शॉर्ट भी। आपने शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में भी आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताएंगे। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।